जय हिंद। देखिए आज हम लोग ये वाला वीडियो है कक्षा 9 का। कक्षा 9 कक्षा मार्कर भी कक्षा 9 पाठ 1 पाठ 1। तो देखिए कक्षा 9 पाठ 1 का है बच्चे। आप लोग देखिए पढ़ने से पहले क्या कीजिए, सभी लोग कॉपी पेन लेकर और किताब लेकर अपना आप बैठ जाएं। सामने मोबाइल रख दें, कॉपी पेन और किताब सामने खोल कर बैठ जाएं। देखिए हम कहाँ तक पढ़ाए थे, ठोस द्रव गैस के बारे में डेमो केवल बता दिए थे। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग मतलब अवस्थाओं के बारे में, पदार्थ की अवस्थाएं। तो सबसे पहले पदार्थ की अवस्थाएं देखिए। पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था। देखिए पदार्थ की अवस्था में पहला हम स्टार्ट करेंगे ठोस। ठोस ठोस किसे कहते हैं? ठोस किसे कहते हैं? देखिए ठोस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ठोस क्या होता है। हम पढ़े थे इससे ये क्या है, ठोस है। इसकी आकृति निश्चित है और इसका आयतन भी निश्चित है। इतना बड़ा है तो ये अब इससे बड़ा नहीं हो सकता। इतना इसका ये आकार है, बेलनाकार आकार है, तो अब ये इसको हम त्रिभुज की तरह नहीं बना सकते। तो इसका आयतन फिक्स है, इतना आयतन हो गया और इसका आकार फिक्स है। आई होप ठोस आप लोग पहले वीडियो में जान गए होंगे, द्रव पहले वीडियो में जान गए होंगे, परिभाषा भी जान गए होंगे, गैस की भी जान गए होंगे। तो बस बताते रहें, जिसकी आयतन और आकृति दोनों क्या हो, निश्चित हो, उसे ठोस कहते हैं। आयतन और आकृति दोनों निश्चित। आयतन देखिए, आयतन एवं आकृति दोनों फिक्स हो, निश्चित उसे ठोस कहते हैं। तो देखिए अब ठोस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ठोस के बारे में, ठोस का पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। तो मार्कर चेंज कर लेने दीजिए। देखिए सही है ना। देखिए पूरे जैसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो ठोस की अवस्था में हम लोग पढ़ेंगे इसका किताब के हेडिंग वाइज हम लोग चलेंगे। तो इसमें पहला क्या है कि ठोस का आयतन एवं आकार। ठोस का आयतन एवं आकार। देखिए पहला आप लोगों में पॉइंट है, ठोस का आयतन एवं आकार। तो देखिए हम आप लोगों को बताए थे ठोस का आयतन एवं आकार क्या होता है। ठोस का आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है। जैसे समझिए, अब इसका कारण क्या है कि ठोस में, देखिए ठोस में अंतराण्विक बल बहुत तेजी से पाया जाता है, बहुत ज्यादा पाया जाता है, और अंतराण्विक स्थान बहुत कम पाया जाता है। अंतराण्विक बल क्या होता है, ध्यान दीजिए। ये हमने मान लिया हम मान लिए एक लकड़ी का गट्ठा बना दिए या एक ईंट बना दिए। इसमें देखिए, इसमें देखे होंगे ईंट को कभी आप लोग फोड़ के ऐसे महीन भुरभुरी करके गिरा दीजिएगा। भुर एक छोटे कण गिरेंगे। क्या होते हैं, ऐसे छोटे कण मिल के आपस में ईंट बना होता है। ऐसे छोटे कई कण इसमें लगे रहेंगे, ऐसे पूरा ईंट क्या होता है, छोटे ऐसे कणों से मिलके बना होता है। तो अंतराण्विक आकर्षण बल का मतलब क्या हुआ कि इनके अंदर अणुओं के मध्य दो अणुओं के बीच लगने वाला बल, दो अणु, जैसे ये एक अणु और ये दो अणु, एक या इधर भी एक हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इनके बीच जो बल आपस में लगेगा उसे अंतराण्विक बल कहेंगे। अंतराण्विक बल, ये इसको अपने ओर खींचेगा, ये इसको अपने ओर खींचेगा, ये इसको खींचेगा, ये भी इसको, ये इसको, और ये इसको खींचेगा, और ये इसको। तो आपस में खींच के ये आपस में एक दूसरे में सट के एकदम इसी तरह सटे रहते हैं, इसी तरह एक दूसरे में आपस में बंधे रहते हैं। जैसे इसमें छोटे कण होंगे जो आपस में बंधे हैं,
अलग जल्दी नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, तो क्या होगा इस तरह, इसे अंतराण्विक बल कहते हैं। अब देखिए अंतराण्विक बल, अब अंतराण्विक स्थान किसे कहते हैं, तो हम बताए थे कि ठोस के अणुओं के मध्य अंतराण्विक स्थान बहुत कम पाया जाता है। अब देखिए ये एक दूसरे को ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो देखिए बहुत, जैसे 4 गेंद ले लीजिए, 4 बॉल, एक को इस तरह रख दीजिए, 4 बॉल, एक क्या एकदम 4 बॉल, जैसे देखिए 4 बॉल में एक ये ले लिए, अब इसी के साथ एक इसको सटा के रख दीजिए, अब इसके ऊपर एक और बॉल रख दीजिए, इसके ऊपर एक और बॉल, देखिए 4 बॉल रखेंगे तो बीच में इधर से कुछ जगह ये खाली दिख रही है, ये खाली दिख रहा है, उस पार भी जाएंगे तो उधर भी, मतलब कई जगहों से एक बॉल इस तरफ, इसके ऊपर एक रख दीजिए, बगल में रख दीजिए, बगल में, तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा खाली स्थान होगा, वही अंतराण्विक स्थान होता है। तो 2 या कई अणुओं के मध्य जो रिक्त स्थान, खाली स्थान पाया जाता है उसे अंतराण्विक अवकाश कहते हैं। अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक अवकाश या स्थान, दोनों में से कोई कह सकते हैं आप लोग, ये कहते हैं। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। तो यही रीजन है कि क्या होता है, ठोस के अणुओं के मध्य अंतराण्विक स्थान बहुत कम होने के कारण और अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होने के कारण इनकी एक निश्चित संरचना हो जाती है, एक निश्चित इनका आयतन हो जाता है और एक निश्चित इसका क्या हो जाता है, आकार हो जाता है। जैसे इसके अंदर स्थान बहुत छोटे 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 छोटे, हमारे शरीर को देख लीजिए, हमारे शरीर में छोटे छोटे जहाँ से रोए निकले होते हैं, रोए जहाँ से, वहीं पे छोटा छोटा स्थान पाया जाता है। हमारे शरीर में छोटा छोटा छिद्र है, तभी तो हमारा पसीना बाहर आता है, नहीं तो कहाँ से आता, शरीर के अंदर से पसीना कैसे बाहर आएगा। तो देखिए हमारा शरीर पर देखिए क्या होता है, हमारे शरीर में कोशिकाएं आपस में मिलकर बनी होती है, कोशिकाएं आपस में एकदम सटी हुई हैं, तो इनके मध्य स्थान बहुत छोटा छोटा पाया जाता है, बहुत थोड़ा थोड़ा, तो इसीलिए ज़्यादा तेजी से ये क्या होती हैं, आपस में तेजी से ये क्या होती हैं, सटी हुई होती हैं, इसीलिए इनका हमारे शरीर का आकार फिट है ऐसे ऐसे। अभी जैसे पानी ऐसे कर दीजिए, पानी चू के गिर जाएगा, उसके अंदर आकर्षण बल नहीं है, पर इसके अंदर क्या हुआ, आकर्षण बल बहुत तेजी से लगा रहता है, स्थान बहुत कम होता रहता है। तो ये हो गया आप लोगों का किसके व्यवस्था के आधार पर, कि ठोस में अणुओं की व्यवस्था के आधार पर, ये हो गया। अब देखिए आगे हम लेते हैं ठोस का आयतन एवं आकार। ठोस का आयतन एवं आकार भी, आयतन एवं आकार किस कारण होता है, ठोस में आयतन एवं आकार के बारे में अभी हम लोग चर्चा किए थे। अब ठोस में अणुओं की व्यवस्था, दोनों की चर्चा एक साथ हो गई। तो ठोस का आयतन एवं आकार, उनमें अणुओं में प्रबल आकर्षण बल और बहुत कम दूरी के कारण उनका आयतन और आकार क्या होता है, फिक्स होता है। तो 2 पॉइंट हो गया। ठोस में अणुओं की संरचना के आधार पे बता दिए कैसे वो होते हैं, लगे रहते हैं। जैसे देखिए संरचना के आधार पे क्या किए, एक छोटा सा क्या ले लीजिए, एक छोटा सा ईंट ले लीजिए, अब ईंट को क्या कीजिए, फोड़ दीजिए। अब उसमें देखेंगे आप लोग क्या क्या पाएंगे कि ईंट को जैसे ये ईंट था, ईंट को जैसे ही फोड़े तो क्या हुआ, एक ऐसा बन गया, एक ऐसा बन गया, जैसे फोड़े ईंट को, जैसे फोड़े ना ऐसे बन जाएगी, ऐसे आकृति का, ऐसा है कोई आकृति बन जाएगी, या कोई ऐसा आकृति बन जाएगा जैसे फोड़ेंगे। आप इतना बड़ा एक माटी का छोटा इतना बड़ा ढेला लीजिए, पत्थर या माटी का इतना बड़ा ढेला, उसे फोड़ दीजिए, देखिए ऐसे टेढ़ ऐसी एक आकृति बन जाएगी। कोई छोटा सा ऐसे 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 टेढ़ में आकृति बनेगा, जैसे देखिए ऐसे बन सकता है, ऐसे ऐसे एक ऐसे एक छोटा सा ढेला बन जाएगा, कोई एक बड़ा बन जाएगा, ऐसे ऐसे करके बड़ा बन जाएगा। मतलब एक व्यवस्था उसमें होती है, संरचना अणु क्या। अब व्यवस्था किस कारण होती है कि अणु आपस में चिपके रहते हैं, तो ये इसको चिपकाया रहेगा, ये इसको चिपकाया, ऐसे 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 आपस में चिपके रहते हैं, तो वो अणुओं के एक व्यवस्था के आधार पर हुई। तो अणुओं में क्या होती है, एक निश्चित व्यवस्था के आधार पे ये हो गया आयतन एवं आकार। दूसरा पॉइंट भी हो गया आयतन एवं आकार, ये ठोस का आयतन एवं आकार। दूसरा ठोस में अणुओं की रफ करने वाला किधर गया, अब वो भी गायब। अणुओं की व्यवस्था के आधार पे। तो 2 पॉइंट हम लोग देख लिए, क्या, ठोस का आयतन एवं आकार के आधार पे, ठोस में अणुओं की व्यवस्था के आधार पे, कि जैसे ही एक बड़े ढेलों को फोड़े तो उसमें से ऐसे 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 करके छोटे 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 छोटे
अनियमित आकार के ढेले निकल जाते हैं। तो उनमें क्या होता है, एक अणु दूसरे अणु को चिपकाया रहता है, तभी ऐसे ऐसे। कभी पानी को एक बूंद उठाइए, पानी को एक बूंद उठाइएगा तो हमेशा ऐसे 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 पानी रहेगा, ऐसे पानी का आकृति ऐसे ऐसे रहने का मतलब है, अभी ढेले को आप किसी ढोले को फोड़, एक पत्थर या ढेला फोड़ दीजिए, ऐसी आकृति का होगा, नहीं होगा। वो क्या होता है, ऐसे 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 इस आकृति का होगा। कहने का तात्पर्य है कि इसमें क्या होते हैं, अणु आपस में क्या होते हैं, अणु आपस में इसके पकड़े रहते हैं, एक दूसरे को गिरने नहीं देते। अनियमित आकार के हो सकते हैं पर एक दूसरे को कभी गिरने नहीं देते। जैसे जहाँ लटकेगा वैसे वहाँ लटका रहेगा, जो जैसे जहाँ लटकेगा वैसे वहाँ, पर इसमें नहीं होता है। तो ये आकृति एवं आकार के आधार पर बता दिए, आयतन और आकार के अणुओं की व्यवस्था के आधार पर हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे दिया है इसमें संपीड्यता। संपीड्यता क्या होती है, ठोसों में संपीड्यता किसे कहते हैं, तीसरी पॉइंट है संपीड्यता। संपीड्यता क्या होती है, देखिए संपीड्यता का मतलब क्या होता है, किसी ठोस को दबा के उसके आकृति या आयतन में परिवर्तन हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जैसे देखिए किसी ठोस को ठोस लीजिए, जैसे ठोस में और हम क्या ले सकते हैं, मान लीजिए मार्कर नहीं लेंगे, देखिए ईंट, ये हम क्या लिए, ईंट ले लिए। अब ईंट को हम क्या करेंगे, इधर से कस के दबाएंगे, तो क्या इसको दबा के हम क्या कर दिए, इसके आयतन में कमी ला दिए, इधर से हम दबाएंगे, दबा के क्या कर दिए, इसको इसके आयतन में कोई परिवर्तन किए, नहीं किए ना। यही होती है संपीड्यता, कि ठोसों को दबाने पे उनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये क्या होती है संपीड्यता। एक बार और ध्यान सुनिए, ठोसों को दबा के उनके आयतन एवं आकार में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इस गुण को संपीड्यता कहते हैं। इसको रख दें। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे आप लोगों में है गर्म करने पर प्रसार। गर्म करने पर प्रसार, देखिए चौथा, गर्म करने पर प्रसार। देखिए ठोस को हम जितना ऊष्मा देंगे, ठोस को जितना तेजी से हम गर्म करेंगे, उनमें अणुओं के बीच में आकर्षण बल धीरे 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 टूटता जाता है। जैसे देखिए क्या होता है, हम ले लिए, क्या ले लिए, मान लीजिए हम ले लिए बर्फ, ले लिए बर्फ, एक पात्र लिए, उसमें एक बर्फ रख दिए, क्या रख दिए, बर्फ। अब देखिए जिस समय बर्फ था उस समय इसके अणुओं की संरचना क्या थी, ऐसे 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 आपस में खूब सटे हुए थे, आपस में क्या हुए थे, सटे हुए थे। लेकिन देखिए जैसे इसको हम नीचे से आग लगा दिए, क्या लगा दिए, आग, जैसे नीचे से हम आग लगाए, यानी आग लगाने का मतलब ऊष्मा दिए। आप लोगों में हेडिंग देखे, क्या दिया था, हेडिंग दिया था गर्म करने पर प्रसार। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम इसको गर्म करेंगे, इसके अंदर के ये बल जो होंगे, अंतराणविक बल, दो अणुओं के बीच लगने वाला बल क्या होगा, धीरे धीरे दूर होने लगेगा, धीरे धीरे टूटने लगेगा, धीरे 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 दूर जाएगा, धीरे धीरे टूटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे ठोस को हम ऊष्मा अधिक से अधिक बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे उनके दो अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल टूटता जाता है और ठोस पदार्थ धीरे 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 द्रव में परिवर्तित होने लगता है। द्रव का मतलब पानी के रूप में बदलने लगता है। यही कारण है कि आप लोग जानते हैं कि लोहे से पहिया बना दिया जाता है, लोहे से कोई बड़ा बटखरा बना दिया जाता है, लोहे से तराजू बना दिया जा सकता है। कैसे, लोहे को ज़्यादा गर्म किया जाता है और ठोस रूप से उसको क्या किया जाता है, द्रव में बदला जाता है और विभिन्न सांचों में डालकर ढाला जाता है। तो क्या होता है कि ठोस को ऊष्मा देने पे उसमें क्या होता है, अणुओं के मध्य आकर्षण बल टूट जाता है और वो धीरे धीरे ठोस से क्या होते जाते हैं, पानी में बदलते जाते हैं, द्रव रूप में बदलते जाते हैं। तो ये हो गया आप लोगों की कौन सी हेडिंग, गर्म करने पर प्रभाव, अर्थात ठोस को ऊष्मा देने पे क्या होते हैं, वो धीरे धीरे उनके बल टूटता जाता है और वो फैलने लगते हैं। जैसे मार्कर को देखिए, मार्कर इस तरह है, अभी ठंडा, अभी इसको नीचे से क्या कर दिए, अभी नीचे से आग लगा दिए, क्या होगा, धीरे धीरे मार्कर फैलने लगेगा। यानी ऊष्मा देंगे तो ठोस में प्रसार, ठोस ऊष्मा प्रसार होने लगा, यानी कि क्या हुआ, ठोस को ऊष्मा देने पे उसके
आयतन में क्या होता है, प्रसार होने लगता है, वो बढ़ने लगते हैं। आगे देखिए, ये पॉइंट हो गया, स्थान गिर गया। देखिए आगे देखते हैं। चार पॉइंट हो गया, नोट कर लीजिए। पांचवा पॉइंट देखते हैं क्या। देखिए पांचवा पॉइंट आप लोगों ने दिया है घनत्व। तो देखिए जितने ठोस होते हैं उनका घनत्व तो बहुत ज़्यादा उच्च होता है। जैसे देखिए अब कैसे हम मानेंगे, जैसे हम कोई उदाहरण ले लें, जैसे समझ लीजिए ये हमारे पास एक लोहा है। क्या है, लोहा। अब इसको हम क्या किए, इस लोहे को अभी पानी में डालेंगे तो ये डूब जाएगा। क्या होगा, डूब जाएगा। पर इसी लोहे को और पीट पीट कर थोड़ा सा बड़ा कर दिए, चौड़ा कर दिए, अब पानी में डालेंगे तो बहुत धीरे धीरे डूबेगा। तो डूबेगा नहीं तो शायद पानी पे तैरने लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी धातु के क्षेत्रफल, जैसे क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, क्षेत्रफल का मतलब जैसे जैसे इसे फैलाएंगे वैसे वैसे इसका घनत्व तो कम होता जाएगा। और इसी को क्या किए, इसी को एकदम मतलब इस तरह पानी में डाले तो धीरे धीरे ये जाएगा। अभी इसी को क्या किए, एकदम पीट के चारों तरफ से थूर के इतना छोटा गोला बना दिए। अब पानी में डालेंगे, संध एकदम पानी में नीचे बैठ जाएगा। तो क्या मतलब हुआ कि ठोसों में बहुत ज़्यादा घनत्व होता है। जैसे जैसे ठोसों का और क्षेत्रफल कम किया जाता है उसका घनत्व और बढ़ता है। और जैसे जैसे ठोसों का क्षेत्रफल और बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, उनका घनत्व धीरे धीरे घटने लगेगा। तो घनत्व हो गया। अब देखते हैं आगे क्या है, इसको रख देते हैं। अब देखिए ठोस के बारे में हम लोग जान गए। अब देखिए ठोस के बाद आप लोगों का आ गया द्रव अवस्था। क्या, दूसरी हेडिंग द्रव अवस्था। द्रव अवस्था के बारे में देखते हैं। मार्कर तो एकदम नीचे वाला देखो, मार्कर सही है, उठाओ। द्रव अवस्था। अब द्रव अवस्था। अब द्रव क्या होता है, आप लोगों को हम द्रव के बारे में बताए थे कि द्रव क्या होता है, जिसका आयतन फिक्स होता है लेकिन आकार कोई निश्चित नहीं होता। आयतन फिक्स का मतलब क्या हुआ, 1 लीटर पानी लिए, 1 लीटर कितना, 1 लीटर। अब इसको चाहें तो इतना बड़ा क्या बाल्टी में रख दें तब भी वो क्या रहेगा, 1 लीटर। पर बन किस तरह जाएगा, बाल्टी में डाले, बाल्टी की तरह बाल्टी में फैल जाएगा, यानी बाल्टी का रूप धारण कर लेगा। अभी इसको क्या किए, जग में डाले, जग में डाल दिए, जग में तो क्या हुआ, रहेगा 1 लीटर ही, लेकिन क्या होगा, जग की तरह बन जाएगा। अभी गिलास में डाल दिए, गिलास में तो रहेगा 1 लीटर ही, लेकिन क्या, गिलास की तरह बन जाएगा। इसका मतलब इसका आयतन फिक्स है, आयतन 1 लीटर यानी आयतन फिक्स है, लेकिन आकार फिक्स नहीं है। जिसमें डालेंगे उसकी तरह बनता जाएगा। तो द्रव किसे कहते हैं, जिसका आयतन क्या हो, जिसका आयतन निश्चित हो और आकार निश्चित न हो उसे द्रव कहते हैं। अब द्रव के बारे में जैसे जैसे हम ठोस के बारे में 5-6 गुण पढ़े थे वैसे वैसे द्रव के बारे में 5-6 गुण देखते हैं। देखिए तो इसमें देखिए द्रव में फर्स्ट गुण आप लोगों का क्या आएगा कि द्रव में आप लोगों का पहला गुण आ जाएगा द्रव में अणुओं की व्यवस्था। तो देखिए ध्यान से देखिए, द्रव में अणुओं की व्यवस्था, द्रव में अणुओं की व्यवस्था, द्रव में अणुओं की व्यवस्था। अब देखिए द्रव में अणुओं की व्यवस्था क्या होती है, द्रव में अणुओं की व्यवस्था ठोस की अपेक्षा कम होती है। ठोस की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा कम होती है। अब देखिए ठोस की अपेक्षा कम कैसे होगी कि जैसे देखिए ठोस में क्या था, ठोस ऐसे था, इसमें ऐसे ऐसे आपस में अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ज्यादा पाया जाता था, अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ज्यादा पाया जाता था और अंतराण्विक स्थान बहुत कम पाया जाता था। जितना ज्यादा चिपका रहेगा खाली जगह उसमें बहुत कम रहेगी। अब द्रव में क्या होता है कि इनमें ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा क्या होता है, ठोस की अपेक्षा इनमें अंतराण्विक बल थोड़ा सा कम पाया जाता है।
इनके अणुओं के बीच जो खिंचाव होती है एक दूसरे में, वो द्रव में थोड़ी सी ठोस की अपेक्षा कम पाई जाती है। तो जब खिंचाव कम पाया जाएगा तो स्थान ज़्यादा पाया जाएगा। जब खिंचाव कम हुई तो स्थान कम हुआ। तो कहने का तात्पर्य मतलब क्या है कि जैसे जैसे द्रव में क्या हुआ कि ठोस की अपेक्षा द्रव में आकर्षण बल कम होता है और स्थान क्या होता है, रिक्त स्थान ज़्यादा होता है। ये हो गई अणुओं की व्यवस्था। देखिए जैसे देखिए पानी को क्या किए, जैसे हम ले लिए यहाँ पे नदी, इस तरफ क्या है, इस तरफ नदी ऊंचा है, ऊंचा, इस तरफ क्या है नीचे, इधर नीचे है। अब देखिए पानी इधर से आ रहा है, तो पानी इधर से जब भी आएगा आप लोग देखेंगे कि पानी साथ में चिपक चिपक कर आता है, एक दूसरे के साथ में बहता है, ऐसे चिपक कर। ऐसा नहीं होता है कि कभी कोई पानी यहाँ आ जाएगा, यहाँ से बहना स्टार्ट करेगा, कोई उसके 10 लट्ठा पीछे रहता है, 10 फाल दूर यहाँ से बहेगा, कोई उसके 10 फाल दूर यहाँ से बहेगा, कोई इसके, ये नहीं होता है। क्या होता है, इनमें ठोस की अपेक्षा ज़्यादा, थोड़ा सा कम मात्रा में आकर्षण बल पाया जाता है और रिक्त स्थान थोड़ा सा ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन फिर भी ये आपस में चिपक कर ही रहते हैं। तो ये हो गई ठोस की व्यवस्था कहलाते हैं। तो इसको बारे में आप लोग ये जानेंगे। अब दूसरी हेडिंग क्या है, दूसरा हेडिंग देखते हैं। दूसरी देखते हैं। दूसरा हो जाएगा आयतन एवं आकार। आयतन एवं आकार का मतलब क्या हुआ, अब इसमें क्या देखेंगे, देखिए बोलेंगे कि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता जबकि इसका आयतन निश्चित होता है, क्योंकि इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा कम पाया जाता है और रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा पाया जाता है। इसीलिए द्रव को जिस पात्र में रखते हैं उस पात्र का आकार ले लेता है, लेकिन इसका आयतन जितना लेते हैं आयतन फिक्स होता है। लोटे में डालेंगे तो लोटा बनेगा, गिलास में डालेंगे तो गिलास की तरह बन जाएगा, बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी की तरह, भगोना में भगोने की तरह, आप थरिया में डालेंगे तो थरिये की तरह बन जाएगा। लेकिन इसका आयतन फिक्स होगा, जितना लेंगे उतना ही रहेगा, चाहे किसी में डाल लें इसका, लेकिन आकार फिक्स नहीं होता है। तो ये हो गई आप लोगों का आयतन और आकार के बारे में। दूसरी हेडिंग भी हो गई। तीसरा हेडिंग देखिए क्या है। तीसरा हेडिंग आप लोगों में हम देखते हैं, तो तीसरा हेडिंग आप लोगों में द्रव में दिया होगा। तीसरा हेडिंग दिया है द्रव का आयतन एवं आकार हो गया। संपीड्यता इसमें भी आएगी। तो संपीड्यता क्या होता है, तो द्रव को दबाने पे इनके आयतन और आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे अब कैसे, बोतल लीजिए, बोतल, और बोतल में एक बोतल पानी लीजिए और पकड़ के तेजी से दबा दीजिए, या पानी इसी तरह लीजिए और पानी को क्या कीजिए, एक प्लास्टिक में पॉलीथीन में पानी लेकर उसे दबा दीजिए। आप देखेंगे कि जिस आकार का होगा उसका आकार बदल जाएगा, जिस आकृति की आकृति बदल जाएगी, और उसका आयतन को क्या किया जा सकता है, आयतन उतना ही रहेगा पर उसके आयतन को इधर उधर भी किया जा सकता है। तो द्रव को दबाकर उनके आकार में परिवर्तन लाया जा सकता है,